लीजिए सुनिए गुलजार का लिखा हुआ नाटक मिर्ज़ा गालिब, भाग 3, दृश्य 5। बेगम, बेगम, ये कहते हुए मिर्ज़ा बैठक में दाखिल हुए। बेगम दीवान पर गांव तकियों के सहारे बैठी थीं। बेगम, बेगम ने पल्लू ठीक से रखा सर पर और कुछ छुपाते हुए मिर्ज़ा की तरफ देखा। मिर्ज़ा उसी धुन में थी। छुप छुप के क्या खाया जा रहा है? बेगम शर्मा गई। मिर्ज़ा ने हंसकर कहा, हमें नहीं खिलाएंगी? बेगम ने इनकार में सिर हिलाया। मिर्ज़ा पास आकर बैठ गए। देखो, भगत नानक फरमा गए हैं, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी। पांडी मतलब पानी। पंजाब के लोग पानी को पांडी कहते हैं। अब उन्होंने देखा कि बेगम अभी तक कुछ छुपाए हुए हैं। देखो, रूखा सूखा सब आपस में बांट कर खाना चाहिए। बेगम ने अपने होंठ दुपट्टे से ढक लिए और जल्दी से उठ खड़ी हुई। एक पल, मैं अभी आई। बेगम बाहर जाकर थूकने लगी। मिर्ज़ा ने तकिया उठाया तो कांचनी मिट्टी का टुकड़ा नजर आया। ओहो, तो ये गाजनी मिट्टी का नोश फरमा रही हैं आप? बेगम होठ पहुँचते पहुँचते अंदर आ गई। मिर्ज़ा ने गाजनी मिट्टी का टुकड़ा उठाया। बेगम ने झपटकर मिट्टी उनके हाथ से छीन ली। अल्लाह, ये क्या गुस्ताखी है? मिर्ज़ा ने उसकी आंखों को निहारा। गुस्ताखी जो हमसे हुई थी, हाथ पांव निकालने लगी है। ये कैसी बेहिजाबी है अल्लाह? अच्छा, आपने हमें बताया क्यों नहीं? राज क्यों रखा हमसे? बेगम के चेहरे पर हया की सुर्खी दौड़ गई। हमें शर्म ना आती आपसे अपने मुंह से कहते हुए? और ये गाछनी मिट्टी चबाते शर्म नहीं आई आपको? आपके अब्बा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, लोहारू के नवाब, वे सुनते कि उनकी साहबजादी मिट्टी नोश फरमा रही है तो सोचिए हमारी क्या हालत करते। अरे नवाबजादियाँ हामला हो तो? बेगम की आंखों में इल्तिजा थी। जरा आहिस्ता बोलिए, बाहर नौकर काम कर रहे हैं, वे सुन लेंगे। मिर्जा ने कहकहा लगाया। अरे उनकी क्या मजाल है, वे सुने। उन्होंने तब भी न सुना जब मुझे खबर दी। बेगम नाराज हो गई। हाय अल्लाह, ये बातों नहीं वफादार होगी, उसके पेट में कोई बात नहीं पचती। लेकिन मिर्ज़ा को वफादार से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें अपना फर्ज याद आ गया। उन्होंने कल्लू मियाँ को आवाज़ दी। कल्लू मियाँ, ज़रा इधर तशरीफ़ लाइए। बेगम समझी नहीं कि कल्लू मियाँ को क्यों बुलाया जा रहा था। वे कुछ कहने वाली ही थीं कि कल्लू मियाँ नमूदार हुए। अभी तक कांधे पर वो गमछा था और गमछे के कोने में इनाम की रकम बंधी थी। हुजूर, आपने याद फरमाया। कल्लू मियाँ, बाजार जाओ और चंद टोकरे कच्ची केरियों के उठा लाओ। बेगम ने चुटकी काटी। अभी तो आम पर बोर नहीं आया होगा हुजूर। क्या कहते हो? कल्लू मियाँ, हमने आज सुबह ही कोयल को चहकते सुना है। उम्मीद से चहक उठी होगी हुजूर। मिर्ज़ा को कल्लू मियाँ का फिक्रा अच्छा लगा। क्या बात कही इस अनपढ़ नौकर ने। वल्लाह, उम्मीद की तरकीब बहुत खूबसूरत इस्तेमाल की है। कल्लू मियाँ आदाब बजा लाया। आपकी ज़रा नवाजी है हुजूर। ये ऐसा कीजिए, पिस्ते बादाम की बोरियां उठवा लाइए आप। कल्लू मियाँ ने कुछ नहीं कहा। मालिक का अंदाज जानता था। बेगम ने एतराज़ किया। बोरियां? मिर्ज़ा ने सफाई दी। उधार लेना बड़े फन की बात है बेगम। बोरियां मांगे तो थैला मिलता है। बेगम ने आह भरी। इतना उधार आता है, चुकेगा कैसे?
सरकार का फैसला आने की देर है। बाप चाचा की पेंशन जमा हो रही है, सब वसूल हो जाएगा। सब दुकानें नहीं, बाजार के साथ हम खरीदेंगे। कल्लू मियाँ बात सुन रहा था। मिर्जा ने बात समझा दी। चलो कल्लू मियाँ, बाजार में हमारी चर्चा तो नहीं चलती, लेकिन पर्चा तो चलता है। दृश्य 6। कल्लू मियाँ के बदले वफादार बाजार गई। बनिया सामान तौल चुका था। सामान की थैलियाँ एक बड़े टोकरे में खरीने से रखते हुए उसने पूछा, हाँ, कब तक पेंशन मिल रही है मिर्जा की? वफादार ने तुतलाते हुए कहा, थोड़े वक्त की बात है, सरकार मिर्जा के चचा की जागिर वापस करने वाली है। वहां खड़े 2-3 खरीदार बात सुन रहे थे। एक ने पूछा, आगरे की? जी हाँ। तो फिर मिर्जा आगरा लौट जाएंगे क्या? आगरा क्यों जाएंगे? वे तो मियाँ किले में छायले आजम होंगे। बस थोड़े दिनों की बात है। दूसरे खरीदार ने कुछ और ही सुना था। वो बीच में ही बोल पड़ा, थोड़े वक्त की बात है। चंडू खाने में तो कुछ और ही सुन रहे थे। कोई कहता था मिर्जा घुड़सवारी करते तो अच्छा था, शायरी क्यों करते हैं? पास खड़े लोग हंस पड़े। वफादार ने ओढ़नी के कोने से गांठ खोलकर पैसे चुका दिए। ये रकम आप मिर्जा साहब के हिसाब में जमा कर लीजिए। लेकिन लोग जुमले कसते रहे, शायरी के अलावा सब कुछ अच्छा कर लेते हैं मिर्जा। घोड़ियां तो खूब खेलते हैं सुना है। जी हाँ, यही हाल रहा तो घोड़ियों में ही खेलेंगे। लोग हंसते रहे। उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। मुफ्त का तमाशा था। वफादार को बड़ा नागवार गुजरा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। सामान लेकर घर की तरफ चल पड़ी। दृश्य 7। महज अफवाह नहीं थी। मिर्जा गालिब अच्छी कौड़ियाँ खेलते थे। बाजार के एक बरामदे में चौसर बिछी थी। बारी मिर्जा की थी। उन्होंने बाएं हाथ से कौड़ियाँ खेली और दाव जीत गए। 4 आदमी देख रहे थे। एक शख्स ने मिर्जा को दाद दी, आज तो किस्मत जोरों पर है, बहुत जीत रहे हो। हारे कब थे नदीम मियाँ, कहते हैं मोहब्बत का हारा जुए में जरूर। एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया आगाह करने के लिए, सादिक साहब चौपड़ा उठा लीजिए जल्दी, कोतवाल इसी तरफ आ रहा है। सादिक साहब ने चौपड़ा उठा लिया। मिर्जा गालिब को हैरानी हुई। उन्होंने एतराज किया, क्यों क्यों, क्या हुआ? मियाँ उठो, धर लिए जाओगे, कोतवाल आ रहा है। तो आने दो, खेल ले वो भी। वो क्या हमसे अच्छा खेलता है? खबर ने आगाह किया, हजरत पकड़े गए तो जेल जाओगे। जानते नहीं जुआ खेलना गैर कानूनी है। थोड़ी देर में कोतवाल घोड़ा दौड़ाते हुए आ पहुंचा। वो घोड़े ही पर था और मिर्जा से सामना हो गया। पूछा, कहिए मिर्जा, क्या हो रहा है? जुआ हो रहा था, आप आ गए रंग में भंग करने। कोतवाल ने दोस्ताना लहजे में कहा, जुआ खेलना कानूनन मना है मिर्जा। कोई अपने पैसों से खेले तब भी, अपने घर में खेले तब भी गैर कानूनी है। घरों में लोग क्या करते हैं इसकी खबर फरिश्तों को भी नहीं होती, आपको कैसे हो जाती है? शैतान को हो जाती है मिर्जा। हमारे पास फहरिस्त है, सब जुआ खेलने वालों के नाम लिखे हैं। हमारा भी? जी हाँ, मिर्जा ने मुस्कुराकर कहा। चलो, जिक्र मेरा मुझसे बेहतर है उस महफिल में है। मिर्जा अपने अंदाज में चल दिए। कोतवाल उन्हें जाते देखकर मन ही मन कुछ फैसला किया, अब मिर्जा की खैर नहीं। दृश्य 8। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं।
ये शेर गाते हुए हाफिज गुजर रहे थे। मिर्जा सामने आ गए थे। मिर्जा गालिब रुक गए। हाफिज का गाना अच्छा लगा। पास आकर दरियाफ्त किया, हाफिज जी, बड़ा जिंदा शेर है, किसका कलाम है? हाफिज ने आवाज पहचानी। कौन मिर्जा? नौशा? मीर तकी मीर का कलाम है, शायर थे दिल्ली के। गालिब तारीफ किए बिना न रह सके। वाह क्या अंदाज है। फिर दबी आवाज में चहल की, जरा हजरत इब्राहिम जौक के दरवाजे पर खड़े होकर पढ़िए। नाहल ये तो जाने की जबान दानी या काफिया बंदी में से शायरी नहीं होती। हम तो अच्छे शेर के आशिक हैं, जहां मिल जाए जिससे मिल जाए। मिर्जा ने जेब में हाथ डाला और चौपड़ में जीती सारी रकम हाफिज के कटोरे में डाल दी। सिक्कों की झनकार हाफिज ने सुनी। दिल बाग बाग हो गया और दुआ में हाथ उठ गया। अल्लाह रहीम रहमत करे तुम पर मिर्जा नौशा। और गाते गाते आगे बढ़ गए। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। चारा गरी बीमारी दिल की, रस्में शहर हुस्न नहीं, वरना दिलबरे नादा भी इस दर्द का चारा जाने हैं। महर वफा लुत्फो इनायत एक से वाकिफ उनमें नहीं, और तो सब कुछ तंजो किनाया रमजो इशारा जाने हैं।